हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज, और डीज का हमें रेडियस दे रखा है आर ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, मास इज इक्वल टू m, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी k ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय इट आर गिवन बाय। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2012 में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होगा कि हम साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी निकालें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी कितनी होगी, वो होगी QVB, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है mv²/r होता है। तो यहाँ से हमारा आएगा v जो आएगा वो आएगा EBR/m। अब हमें पता है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है B/r। तो यहाँ से हम v की जगह पुट कर देंगे E/r/m, तो r से r हमारा कट जाएगा, तो हमारा ओमेगा आएगा वो आएगा EB/m, ये आ जाएगा। फिर गाइस हमें पता है कि जो हमारा ओमेगा होता है किसके इक्वल होता है, वो होता है 2πf के इक्वल। यहाँ से जो f आएगा वो आएगा EB/2πm। अब गाइस एक चीज़ आपको याद, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, या तो आपको बार बार ड्राइव करना पड़ेगा, तो अच्छा ही होगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। तो यहाँ से जो हमारा b आएगा वो आएगा 2πmf/e, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें f की जगह क्या यूज़ करना, सिंबल यूज़ करने के लिए क्या रखा है, वो क्या रखा है न्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू लिख दिया। अब हमारा जो टारगेट है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है प्रोटॉन की। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, और हमने यहाँ पे v तो निकाला ही था, जो कि ये था, ये हमने v निकाल लिया था, तो हम v की जगह इसको पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ v की जगह इसको पुट कर दिया, तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये आया है। लेकिन अभी एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया, अभी अभी हमने b भी निकाला है, जो कि ये है, ठीक है, निकाला वो ये है। तो यहाँ से जो हमारा b है वो है 2πmv/e, ठीक है, ये हमने निकाला था। अब इसको हम b की जगह पुट कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी ये 2π²mv² × r²। और यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करके रखनी है कि जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी है ना, वो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।